दोस्तों डीके आईक्यू में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें कोई हाइट, कोई दौर, कोई चेस्ट वगैरह का माप नहीं होगा। बहुत ही शानदार वैकेंसी है और लगभग 1000 पोस्ट है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी के लिए, न्यू जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश यानी यूपी पुलिस की तरफ से वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें लगभग 980 पोस्ट हैं, यानी 980 सीट है। इसका जो सैलरी का बात करें तो सैलरी इसमें 24 ग्रेड पे यानी लेवल 4 का ये पोस्ट है, यानी 25,500 से लेकर 81,100 तक आपका सैलरी बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपको इसमें ये सीट का ब्यौरा बात करें, सीट कितना है तो 930 सीट है, ठीक है। 930 सीट है। यूआर में 381 है। तो ये 381 जो है, ये अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट है, बिहार के कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट के भी कैंडिडेट हैं, तो यूआर में आप फाइट करके 381 पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हैं। बाकी रिजर्वेशन केवल स्टेट में ही मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 91 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 249 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 193 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है तो 16 सीट है। अब ये ग्रेड ए का पोस्ट है, तो इसमें पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पुरुष महिला दोनों के लिए है। इम्पोर्टेंट डेट का बात करें तो 7 जनवरी 2024 से यह ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और 28 जनवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट है। और पेमेंट जमा करने की जो तिथि है 30 जनवरी 2024 तक है। यानी आप 1 माह तक, यानी 21 दिन तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके 2 दिन के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आप लोग डेट अच्छा से देख लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन आप लोग अपने स्तर से भी अच्छा से रीड कर लेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल डीके आईक्यू ऑफिशियल से जुड़कर वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ पे अच्छा तरह से रीड कर लेंगे। यूपी पुलिस का भी वैकेंसी जो कांस्टेबल वाला आई थी उसमें भी 400 रुपये फी रखा गया था। तो इसका मतलब ये है कि यूपी पुलिस की जितनी वैकेंसी आएगी उसमें 400 रुपया फी रखा ही जाता है। तो इसमें भी आप कोई भी कैटेगरी से हो, आपको 400 रुपये फी पे करना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि SC ST फीमेल को पे नहीं करना पड़ेगा, इनको भी पे करना है, ठीक है। तो 400 रुपये आपको फी है। अब इसमें ये कंडीशन है भारत का नागरिक, तो ये तो सब जगह सब वैकेंसी में होता है। अब इसमें क्वालिफिकेशन का बात करें तो क्वालिफिकेशन आप 12 पास रहिए। अगर आप 12th पास हैं, किससे 12th पास जब किए होंगे तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स यानी PCM सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो नहीं होना चाहिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के विषयों के साथ आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और आपको एक सर्टिफिकेट इसमें मांग किया जा रहा है, 12 महीना का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, जो एक भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एडिडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन DOE-ACC विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो यह वाला जो आपका क्वेश्चन होगा, तो ऐसा जो क्वेश्चन है हम आपको नीचे आपको बताएंगे कि कौन सा आपका कोर्स है। तो पूरा कोर्स का इसमें लिस्ट है कि कौन सा आप कोर्स है किए हैं। ऐसा बात नहीं है कि जो ADCA किए हैं वो एलिजिबल नहीं है, वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। अब देखिए मेन पॉइंट पर बात कर लेते हैं। ये तो बात हो गया आपका। अब देखिए, अब इसमें आपका एज जो काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2023 से काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज जो चाहिए कितना चाहिए तो 18 वर्ष और मैक्सिमम एज कितना चाहिए तो 28 वर्ष। और यूपी के जितने भी कैंडिडेट होंगे SC ST तो उनके लिए फीमेल को 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अन्य स्टेट के लोगों के लिए कोई भी रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वैवाहिक स्थिति ये सब ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित होता है। ये सब तो हर वैकेंसी में भी होता है। सेम ये नियमावली है 2015 का, तो ये बना था, ये आप लोग देख लेंगे एक बार। इसमें देखिए आपका एक इसमें एग्जाम पैटर्न का बात करें, इसमें सिलेक्शन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर में, तो आपका एक एग्जाम होगा, प्री लेवल का आपका एक एग्जाम होगा। सिलेबस के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। और उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा।
और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 85% यानी आप 85% आप एक्यूरेसी आपका ला लेते हैं तो आप इसमें सिलेक्शन पा लेते हैं, ठीक है, पा सकते हैं। तो 85% ईजिली हो पाएगा, ऐसा बात नहीं है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, और इंग्लिश आपको 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी 35 वर्ड प्रति मिनट चाहिए टाइपिंग, ठीक है। और जो हिंदी का टाइपिंग होगा यूनिकोड इंस्क्रिप्ट पर होगा, यूनिकोड इंस्क्रिप्ट पर होगा। तो टोटल डिटेल में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए उसके बाद आपका मिलेगा, तो जो आपका प्री एग्जाम होगा उसका हम देख लेते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन होगा सीबीटी एग्जाम होगा, तो अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगा, ठीक है। वही बात कहा गया है, या कहीं भी नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं है कि यूपी पुलिस का वैकेंसी है तो आपको हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह ये सब लगेगा, तो कहीं भी मेंशन नहीं है तो नहीं लगेगा, ठीक है। आप इससे न डरे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर आपके जिनके पास ये सब डिग्री हो तो आप फॉर्म फिल ज़रूर करें। आप देखिए अब सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं हम। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न इसका 200 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और एक और बात, फोटो आपका जो होना चाहिए जब फॉर्म फिल करने जाइए तब का 6 माह से अधिक का नहीं पुराना नहीं होना चाहिए, यही सब इसमें बात कहा गया है। अब देखिए हम आपको बोले थे कि दिखा देंगे आपको, तो देखिए यहाँ पे जो कोर्स वैलिड है इसके समकक्ष जो ओ लेवल से ओ लेवल के समकक्ष जो कोर्स वैलिड है, देखिए इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि DOAP DOMA ADC ADCA, यहाँ पे DCA का भी ऑप्शन है, DCA का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप अगर आप ये भी किए हैं ना तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मेनली ज़्यादातर लोग ADCA और DCA करके बैठा रहता है, तो सही बात है, आप फॉर्म फिल जरूर कर सकते हैं। ये आप लोग एक बार कोर्स का लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस नोटिस को अच्छा तरह से रीड करके ही पढ़िएगा, क्योंकि एक नोटिफिकेशन को रीड करना भी अपने आप में एक मतलब अच्छा बात है। अब देखिए ये सिलेबस दिया गया है, आपका जो एग्जामिनेशन होगा स्पष्ट लिखा गया है उसमें कि 40-40 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 40-40 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। 200 मार्क्स का होगा और 160 नंबर का होगा, ठीक है। 160 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा, और यानी एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। अब इसमें ये सिलेबस दिया गया है, लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है, सामान्य ज्ञान जीके से ये सब पूछा जाएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस का वैकेंसी है तो यूपी पुलिस की वैकेंसी जो यूपी पुलिस का जो सिलेबस है सेम है। अब इसमें एक और बात है, बहुत अच्छा बात यह है कि इसमें रीजनिंग से क्वेश्चन लगभग 80 क्वेश्चन रीजनिंग से ही पूछा जाएगा। एक मानसिक अभिरुचि है, ये मेंटल एप्टीट्यूड और तर्क शक्ति रीजनिंग, तो ये 40 और ये 40 यानी 80 क्वेश्चन ये हो गया, और 40 क्वेश्चन आपका जीके हो गया, तो 120 हो गया, और 40 क्वेश्चन आपका इसमें से किस में से पूछा जाएगा, कंप्यूटर साइंस से पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन किस में से पूछा जाएगा, तो कंप्यूटर साइंस से पूछा जाएगा। तो काफ़ी अच्छी सिलेबस है, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें। हम एक बार आपको दिखा भी देते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है, क्योंकि आप प्रूफ मांगते होंगे, तो देखिए एक बार हम दिखा देते हैं, एक सेकेंड। कहाँ गया यार, देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा का स्पष्ट लिखा गया है। यहाँ पे लिखित परीक्षा 200 अंकों का होगा, ठीक है, 160 प्रश्न होंगे। यहाँ पे सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति, कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है। तो यही सब इसमें बात कहा गया, यही सबसे एग्जाम होगा। और आपका एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है ऑनलाइन होगा। और इसमें एक और बात किया गया है कि एक ही तिथि को एक ही पाली में कराई जाएगी, मतलब ऑनलाइन लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार एक ही तिथि को एक ही पाली में कराई जाएगी। किसी अपरिहार्य कारणवश एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक में होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, प्रसामान्यीकरण की प्रक्रिया मतलब अपनाई जाएगी।
तो जाहिर सी बात है ये हमको नहीं लगता है कि एक शिफ्ट में हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, तो वही सब बात है। अगर सीबीटी होता है आपका तो बढ़िया बात है, सीबीटी होता है तो। अगर जो कम फॉर्म फिल होता है तो एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा, तब तो और बढ़िया है, इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन का झंझट नहीं रहेगा। आपका जितना स्कोर होगा तो वो बन जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी के साथ, अलग वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।